वेलकम बैक इन माय चैनल। अब हर क्वेश्चन होगा आसान क्योंकि आ गया आपका भाईजान। आप उस टैक्सी वाले को क्या दोगे? 50 रुपए। तो 50 रुपए दे के उतर के भाग जाओगे, रट्टा पकड़ लेगा बेटा। बोलेगा व्हाट अबाउट फिक्स चार्जेस। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। एनसीईआरटी के काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि किसी शहर में टैक्सी के चार्जेस को बताया जा रहा है। मतलब कि जितना दूरी आप चल रहे हो उसके पैसे भी लगेंगे और कुछ पैसा फिक्स्ड भी है। मिसाल के तौर पे मान लो हमने चला 10 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का पैसा मान लो 5 रुपया है, 1 किलोमीटर का पैसा 5 रुपया है, तो हम चले 10 किलोमीटर, तो हमको कितना देना होगा? 50 रुपए। आप उस टैक्सी वाले को क्या दोगे? 50 रुपए। तो 50 रुपए दे के उतर के भाग जाओगे, कट्टा पकड़ लेगा बेटा। बोलेगा व्हाट अबाउट फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस दो भाई। सर हो तो गया भाड़ा, 1 किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है, 10 किलोमीटर की है तो 50 रुपया। आप कौन सी का पैसा? अरे यार फिक्स चार्जेस वो अलग से फिक्स करके रखा है। चाहे तू 10 किलोमीटर जाओ या 15 किलोमीटर जाओ, उससे मतलब ये फिक्स चार्जेस तेरे को अलग से जोड़ना है। वो तय करेगा वो कितना फिक्स चार्जेस है। हो सकता है वो फिक्स चार्जेस 10 रुपया है, तो 10 रुपए इसमें जोड़ के देना होगा आपको। तो ये टोटल पैसा बन रहा है टैक्सी का। इस क्वेश्चन में जो टैक्सी के चार्जेस के बारे में बोला जा रहा है उसमें किलोमीटर के हिसाब से तो पैसा लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ कुछ चार्जेस फिक्स कर दिया गया। ये दोनों मिलकर आपका क्या बन रहा है? टैक्सी का चार्जेस बन रहा है। समझ पा रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझे। आइए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहां से क्या मामला बोल रहा है। यहां से यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई फिक्स चार्जेस क्या होते हैं एंड चार्जेस पर किलोमीटर का हिसाब भी अलग अलग होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए क्या मामला हो रहा है? तो बोल रहा है कि चार्जेस कितना पेड की जा रही है? 105 रुपए पेड की जा रही है। यानी कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर गया है और 105 रुपए दिया है। चलो ठीक। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर चल रहा है और फिर चार्जेस कितना पेड कर रहा है? 155 रुपए पेड कर रहा है। यानी कोई एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, 105 रुपए दिया, और व्यक्ति 15 किलोमीटर गया और इतना दिया। तो बताओ जो 10 किलोमीटर चला होगा इसमें चार्जेस किलोमीटर के हिसाब से भी होगा और फिक्स चार्जेस, ये दोनों मिलाकर 105 रुपए बना होगा। सिमिलरली 15 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है और वो भाड़ा इतना दे रहा है तो इसमें चार्जेस पर किलोमीटर का हिसाब भी होगा और फिक्स चार्जेस भी होगा, दोनों मिलाकर इतना बना होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो आपको सवाल में ही पूछा गया, तो बताओ कि वो फिक्स चार्जेस क्या है और 1 किलोमीटर का कितना पैसा बन रहा है, यानी 1 किलोमीटर का क्या हिसाब है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो इसी कंडीशन के अनुसार उसको कितना रकम पे करना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है, एक फिक्स चार्जेस है, एक चार्जेस पर किलोमीटर है। तो एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज x एंड द चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज y। एक का पैसा को मान लेते हैं x, दूसरे को पैसा को मान लेते हैं y। अब देखिए ये वाला सिचुएशन देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गया, पे कितना किया? 105 रुपए उसने पे किया। अभी जो 105 रुपया उसने पे किया इसमें फिक्स चार्जेस भी है, ये रुपया भी है, प्लस ये रुपया भी है। अब बताओ वो कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर गया। तो 1 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है? वाई। तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। जाहिर सी बात है भाई, 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीस लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार। इक्वेशन 1 बना कि नहीं बना? बताओ जेंटलमैन, कितना आसान प्रॉब्लम है यार। अब सिमिलरली देखो 15 किलोमीटर के लिए लिख लो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब मेरे को बताओ इसका बनाना कितना पैसा दे रहा है? 155 रुपए दे रहा है। तो ये जो 155 रुपए दे रहा है वो दोनों चार्जेस को जोड़ कर दे रहा है। तो पहला चार्जेस फिक्स चार्जेस तो x तो आपको लिखना ही लिखना है, प्लस दूसरा क्या मुद्दा हो रहा है? कितना किलोमीटर जा रहा है? 15। 1 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है? 15। 1 किलोमीटर कितना पैसा लग रहा है? y रुपीस। तो 15 किलोमीटर का 15 y। तो ये रुपया को रुपया से इक्वेशन बनाएंगे, रुपया इज इक्वल टू रुपया। ये इक्वेशन बन गया मेरा 2। आप देखिए दोनों को सॉल्व कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से, आराम से बन जाएगा। यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों का एलिमिनेशन मेथड से आराम से बन जाएगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और इधर हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, यानी नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। बताइए 15 में से 10 जाएगा तो यहाँ 5y बचेगा, इधर लिख रहे हैं आंसर 5y। और बताइए दोनों को प्लस माइनस माइनस करेगा तो 55 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया? 50/5। देन y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 5 1 जा 5 5 0 50। यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10। तो y हम क्या माने? चार्जेस पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का कितना पैसा लग रहा है? 10 रुपए लग रहा है। अब इसी y को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करना चाहते हो पुट कर दो, दोनों में आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो x प्लस 10y, तो 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। यानी फिक्स चार्जेस कितना है?
वो जो टैक्सी चार्जेस का फिक्स चार्जेस है वो 5 रुपए है। और चार्जेस पर आप मेरे को बताइए, कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जा रहा है फॉर ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर, अब लिखेंगे हम लोग चार्जेस फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप मेरे को बताइए 25 किलोमीटर का अगर चार्जेस उसको पे करना है, 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस उसको पे करना है तो कितना होगा बताइए, आप बताइए कितना होगा। तो फिक्स चार्जेस इसमें जोड़ेंगे 5 रुपए, और 1 किलोमीटर में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर का पैसा कितना लग रहा है 10, तो 25 किलोमीटर का पैसा कितना लग जाएगा, देखो 25 इंटू 10 तो कितना हो गया, देखिए 5 प्लस 25 इंटू 10 250 प्लस 255 रुपीज 255 बन गया। कितना आसान है यार।